हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज आपको कक्षा 12वीं इतिहास की पुस्तक के 5वें अध्याय यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस 5 मिनट के वीडियो में मैंने परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का समावेश किया है जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस अधिक हैं। आप उन्हें एकाग्रचित होकर देखें और अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: अब्दुल रजाक ने किसे विचित्र देश बताया था? अब्दुल रजाक ने कालीकट बंदरगाह पर बसे हुए लोगों को विचित्र देश कहा था? अगला प्रश्न: फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा था? फ्रांसवा बर्नियर 1656 से 1668 ईस्वी तक कुल 12 वर्षों तक भारत में रहा था। अगला प्रश्न: मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में किस विदेशी यात्री को मंगोल शासक के पास चीन जाने का आदेश दिया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में विदेशी यात्री इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास चीन जाने का आदेश दिया गया था। अगला प्रश्न: बर्नियर द्वारा रचित ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपनी किन विशेषताओं के लिए विख्यात है? बर्नियर द्वारा रचित ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर गहन चिंतन, गहन प्रेक्षण एवं आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न: बर्नियर ने भारत में पाई जाने वाली सती प्रथा का विवरण क्यों दिया था? बर्नियर ने भारत में पाई जाने वाली सती प्रथा का विवरण इसलिए दिया क्योंकि महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव प्रायः पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का प्रतीक माना जाता था। अगला प्रश्न: भारतीय समाज को समझने में अल बरूनी को कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ा? भारतीय समाज को समझने में अल बरूनी को निम्न बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहला, संस्कृत भाषा की कठिनाई। दूसरा, धार्मिक अवस्था व प्रथाओं में भिन्नता। तीसरा, अभिमान। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार भारत के 2 बड़े शहर कौन से थे? इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली व दौलताबाद भारत के सबसे बड़े शहर थे। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने भारत की किस प्रणाली की कुशलता का उल्लेख किया है? इब्न बतूता ने भारत की डाक प्रणाली का कुशलता से उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा है? बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में यह लिखा है कि कुछ महिलाएं प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु को गले लगा लेती थी, जबकि अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। अगला प्रश्न, बर्नियर के विवरणों ने किन 2 पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया? बर्नियर के विवरणों ने पश्चिमी विचारक मोंटेस्क्यू व कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया। अगला प्रश्न, ऐसे 3 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए जिन्होंने अल बरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। अब्दुल रजाक, मोहम्मद वली बल्खी, शेख अली हाजिन, ये ऐसे 3 विदेशी यात्री थे जिन्होंने अल बरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया था। अगला प्रश्न, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नता क्या थी? बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नता भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। अगला प्रश्न, चीन के विषय में इब्न बतूता के वृत्तांतों की तुलना किसके वृत्तांत से की जाती है? चीन के विषय में इब्न बतूता के वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। अगला प्रश्न, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में कितने दरवाजे थे? इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में 28 दरवाजे थे। अगला प्रश्न, इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अमीरों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किन्हें नियुक्त करता था? इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अमीरों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दासियों की नियुक्ति करता था। प्रश्न, अब्दुल रजाक ने किस शहर के मंदिर के शिल्प और कारीगरी को अद्भुत बताया था? अब्दुल रजाक ने मंगलोर शहर से 9 मील के भीतर स्थित मंदिर के शिल्प और कारीगरी को अद्भुत बताया था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण किसने लिखा है?
दुआर्ते बरबोसा एक प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा था। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने भारत की किन बातों का विशेष रूप से वर्णन किया है? इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था, पान तथा नारियल का विशेष रूप से वर्णन अपने ग्रंथ रिहला में किया है। अगला प्रश्न, बर्नियर ने भारत के किस नगर में एक अल्पवयस्क विधवा को सती होते हुए देखा था? उसे किसकी सहायता से चिता स्थल पर ले जाया जा रहा था? बर्नियर ने लाहौर में एक अल्पवयस्क विधवा को सती होते हुए देखा था, जिसे 3 या 4 ब्राह्मणों तथा एक वृद्ध महिला की सहायता से चिता स्थल पर ले जाया जा रहा था। अगला प्रश्न, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किन विषयों का विवेचन किया है? अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापतोल, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र विज्ञान इत्यादि विषयों का विवेचन किया है। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के 5वें अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा अन्य सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुने, नोट करें व इन प्रश्नों को याद रखें। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो YouTube पर अपलोड किए हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।